बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर फैसल है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अगर आपके घुटनों के अंदर दर्दें होती हैं, घुटनों की ग्रीस का मसला है, घुटनों में आर्थराइटिस है, तो आपने सीढ़ियाँ किस तरह से चढ़नी है, आपने लेटना किस पोजीशन में है, आपने बैठना किस पोजीशन में है। क्योंकि ये छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप ये फॉलो ना करें तो हमारे घुटनों के बीच में रबड़ कम होने की वजह से नोकदार पॉइंट्स बड़ी जल्दी बनते हैं। और वो नोकदार पॉइंट्स कुछ इस तरह के होते हैं, ये हड्डी के ऊपर ये छोटी-छोटी नोक्स नज़र आ रही है ना, ये जो नोकें बनी हुई हैं ना, ये हमारे आर्थराइटिस के अंदर होती हैं। और ये ज़्यादातर हमारे गलत तरीके से सीढ़ियाँ चढ़ने से, मूवमेंट करने से, बैठ के उठने से, उनसे ये ज़्यादा बनती हैं। इनके बनने की वजह होती है क्योंकि हड्डियों के बीच की रबड़ तो ख़राब हो जाती है। जब हम मूवमेंट करते हैं, जब हम चलते हैं, तो हड्डियाँ आपस में रगड़ती हैं, जिसकी वजह से नोकदार पॉइंट्स बन जाते हैं। और यही नोकदार पॉइंट्स ज़्यादा होने से हमें पता चलता है कि आपकी स्टेज कौन-सी है। जितने ज़्यादा ये नोकदार पॉइंट्स, इनको हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं मेडिकल के अंदर, ये नोकदार जो पॉइंट्स होते हैं, ये जितने ज़्यादा हों, उतनी बड़ी आपकी स्टेज होती है। तो इसके लिए सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आपका सीढ़ियाँ चढ़ने का तरीका, कि सीढ़ियाँ किस तरह से चढ़नी है। क्योंकि जब भी हम सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, हमारे घुटने ने फ़ोल्ड होना है, हमारी ऊपर वाली और नीचे वाली हड्डी ने फ़ोल्ड होना है, इकट्ठे होना है, जिसकी वजह से जब हड्डी इकट्ठी होती है ना, जब मूव करती है, तो आपस में रगड़ती है। अब हमने क्या करना है, हमने कोशिश ये करनी है कि हमने अपने घुटने को इकट्ठा नहीं होने देना। वो किस तरह से? अब फ़र्ज़ करें कि मेरे इस घुटने के अंदर, ये वाला जो घुटना है, इस घुटने के अंदर घुटनों की ग्रीस का मसला है, ठीक है? तो मैंने जब सीढ़ियाँ चढ़नी हैं, तो ये वाला घुटना मेरा ख़राब घुटना है, ठीक है? आपने इसको बहुत अच्छे से नोट करना है। और ये वाला घुटना है जिसके अंदर दर्द कम है, या इसके अंदर दर्द नहीं है। एक घुटने में दर्द है क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में या घुटनों की ग्रीस जब कम होती है, ये ज़्यादातर यूनिलैटरल होती है, यानी कि एक घुटने को ज़्यादा इन्वॉल्व करती है। ऐसी बीमारी जिसके अंदर दोनों घुटने इन्वॉल्व हों, वो घुटनों की ग्रीस की ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होती, वो रोमाटाइड आर्थराइटिस होती है, जिसमें दोनों घुटने इन्वॉल्व होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस की स्टेज 4 में जाके आपके दोनों घुटने इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन अभी आप ये सिर्फ ये समझें कि फ़र्ज़ करें कि आपका ये वाला घुटना सही है, इसका दर्द कम है, और इस घुटने में बहुत शदीद दर्द है, ठीक है? तो हमारा मकसद ये होगा कि जिस घुटने में दर्द है ना, वो वाला घुटना बिल्कुल सीधा रहना चाहिए जब हम सीढ़ियाँ चढ़ेंगे। अगर ये वाला घुटना मुड़ा, ज़्यादा हमने मोड़ने की कोशिश की, तो इसमें नोकदार पॉइंट ज़्यादा बनेंगे। अब हम चढ़ेंगे किस तरह से, सीढ़ियाँ कैसे चढ़ेंगे? जो हमारा सही वाला घुटना है, उसको आपने स्टेप के ऊपर रख के, उसके बाद ये वाली टाँग उठानी है, जो हमारी ख़राब वाली टाँग है। ये वाला घुटना हमारा ख़राब है। जब आपने इसको उठाया, तो हमारा ये घुटना देख रहे हैं ना, बिल्कुल यहाँ पे सीधा है। हालाँकि जब हम यहाँ से सीढ़ी चढ़ रहे थे, तो ये वाला घुटना फ़ोल्ड हुआ हुआ है। हमने इसे फ़ोल्ड नहीं होने देना, इसको बिल्कुल सीधा रखना है। अब इस पे हमने वज़न डाला और इस टाँग को बिल्कुल सीधा किया, और उसके बाद ऐसे अगले स्टेप के ऊपर रख लिया। यानी ये वाली हमारी जो ख़राब वाली टाँग है, ये बिल्कुल सीधी रहेगी। अब देखिए, मैं इससे अगला स्टेप लूँगा अभी। वो किस तरह से होगा कि जो हमारा सही वाला घुटना है, वो मैंने मोड़ लिया, ये मोड़ा, ये कर्व बन गई इस तरह की। इसके ऊपर मैंने ज़ोर दिया, और ये वाली टाँग बिल्कुल सीधी होगी, ये इस तरह से सीधी होगी। ये देखें, बिल्कुल ये सीधी है ये। और मैंने इस पे वज़न डाला और अपने कदम को आगे रख दिया। कर क्या रहे हैं हम? अपने सही वाले घुटने को इस्तेमाल करके, इसको इस्तेमाल करके साथ-साथ इसको भी उठा के लेके जा रहे हैं। लेकिन ये तो तरीका है सीढ़ियाँ चढ़ने का। जब हमने सीढ़ियाँ उतरनी है, तो फिर इसमें उलट होगा। इसमें उलट क्यों होगा? क्योंकि घुटना बिल्कुल सीधा रखना है ना। अब ये वो वाला घुटना है जो खराब है, ठीक है? इस घुटने को पहले रखना है। जब हम सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, तो फिर पहले हम किसको रख रहे थे? जो हमारा घुटना ठीक है। जब हम उतर रहे हैं, तो हम किसको नीचे रख रहे हैं? जो हमारा घुटना खराब है। अब देखिए, मुझे ये बात बताएं कि आपको यहाँ पे घुटना मेरा बिल्कुल सीधा नजर आ रहा है, या इस पे कर्व बनी हुई है? मुझे बिल्कुल सीधा नजर आ रहा है। ये जो मेरा खराब घुटना है, वो मैंने बिल्कुल सीधा रखा है, और नीचे मैं ला के इस तरह से रख दिया। जब मैंने नीचे रखा ना, तो मेरी टांग बिल्कुल सीधी रही है। अब मुड़ कौन सा घुटना गया है? जो मेरा इस टाइम ठीक घुटना है, वो मेरा इस टाइम मुड़ चुका है। ये मुड़ गया, और उसके बाद इसको मैंने मोड़ के और नीचे रख लिया। ये स्टेप होगा। जब आपने नीचे आना है, तो आपका जो खराब वाला घुटना है, जो आपको दर्द करता है, वो पहले आएगा। जब आपने सीढ़ियाँ चढ़नी है, उस टाइम आपका जो सही वाला घुटना है, उसने पहले कदम रखना है। चढ़ते हुए सही वाला घुटना पहले, उतरते हुए खराब वाला घुटना पहले। मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो खराब वाला घुटना है, उसको हमने ज़्यादा से ज़्यादा सीधा रखना है,
ना कि उसके ऊपर कर्व बना के या फिर उसके ऊपर मूवमेंट करके उसमें ज़्यादा नोकदार पॉइंट्स बना लेने। ये तो हो गया सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने का तरीका। अब आ जाता है सवाल बैठने का तरीका। अगर आपको आपके घुटनों के अंदर कार्टिलेज का मसला है ना, तो घुटने इकट्ठे करना आपके लिए रिकमेंडेड नहीं है। आप जब भी बैठा करें तो इस पोजीशन में नहीं बैठना, लाइक आपकी ये वाली कर्व नहीं बननी चाहिए। तो फिर बैठना किस तरह से? सिंपल सा तरीका है कि आपने इस तरह से बैठना है अपने घुटनों को, इवन यहाँ से अगर थोड़ा सा और भी आगे कर सकें यहाँ तक, यानी कि ये घुटना यहाँ तक आ गया ना, ये पाँव को थोड़ा सा यहाँ पे रख लें, इस पॉइंट तक रख लें। यानी कि जितना ज़्यादा इसको खोल के रखेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। जितना ये इकट्ठा रखेंगे हड्डियाँ आपस में रगड़ जाएंगी जो कि दर्द करेंगी। सिंपल सा तरीका ये बैठने का। अब आ जाता है कि हमें लेटना कैसे। नॉर्मली हम किस तरह से लेटते हैं? ऐसे लेटे हुए होते हैं, ये हमारा कर्व होता है और हमें नहीं पता होता कि हमारा पाँव किधर जा रहा है, हमारी टांग किधर जा रही है, हमारा घुटना किधर जा रहा है। इसको जब भी लेटना है अपने दोनों घुटनों के बीच में इस तरह से एक तकिया लाजमी रखना है। इससे आपकी कमर का पोस्चर भी ठीक रहेगा और इससे आपके घुटनों की जो कार्टिलेज है उसके ऊपर भी किसी भी किस्म का प्रेशर नहीं आएगा। सो इस तस्वीर से भी आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस तरह से आपने कर्व के अंदर लेटना है। जब आप इस पोजीशन में लेटेंगे ना, तो इसका फायदा ये होगा, एक तो आपके घुटने की जो कार्टिलेज है या जो घुटने की जो स्पेस है वहां पे प्रेशर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे पिलो प्लेस कर दिया है, यहाँ पे आपने तकिया रख दिया है। यहाँ पे तकिया रखने का फायदा ये होगा कि आपके जॉइंट की स्पेस मेंटेन रहेगी, कर्व मेंटेन रहेगी। ये तो तरीका होगा जब आपने करवट लेके लेटना है। जब आपने सीधे लेटना है ना, तो हमारा तरीका ये होगा कि हम अपने घुटनों के नीचे एक तकिया रखेंगे। जब हम करवट में लेटे हुए हैं तो हमने कहाँ पे रखा है? बीच में रखा है। और जब हम सीधे लेटे हुए हैं तो हमने अपने घुटनों के नीचे रखा है, लेकिन थोड़ा सा ना ये ऊपर करके रखना चाहिए यहाँ तक, लाइक आपके ना यहाँ पे पूरी की पूरी सपोर्ट आनी चाहिए। अब अक्सर सवाल पूछेंगे कि क्या हम ये तकिया रख के सो जाएं? बिल्कुल सो जाएं। एक तकिया रख के आप सीधे सो जाएं और जब आपने करवट लेनी है तो एक तकिया दरमियान में रख के आपने सोना है। तो ये आपका पोस्चर होगा। अब मैं ये रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ कि जिनके घुटनों की ग्रीस का मसला होता है उनके मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला जो घुटना है ये नीचे जमीन पे लग ही नहीं रहा होता, यहाँ पे स्पेस होती है। जब यहाँ पे खाली स्पेस होती है, जब आप इस तरह से लेटे रहते हैं, तो इसकी वजह से आपकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से के ऊपर प्रेशर आता है। यहाँ पे प्रेशर आने की वजह से आपके घुटनों का दर्द तो रहता ही रहता है, साथ में कमर का दर्द भी शुरू हो जाता है। सो जब भी हमने सीधे लेटना है तो यहाँ पे घुटना हमारा नीचे बेड की तरफ नहीं लग रहा, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे तकिया प्लेस कर देंगे, यहाँ पे पिलो प्लेस कर देंगे। तो इस तरह से आपने ये कुछ चीज़ें हैं जो कि मेंटेन करके चलनी है। जब भी आपने सीढ़ियाँ चढ़नी है, ये सीढ़ियाँ चढ़ने का मैंने आपको तरीका बताया। बैठने के अंदर ये है कि आपने इकट्ठा नहीं करना, ज़्यादा घुटना सीधा करके रखना है। करवट के अंदर जब आपने लेटना है तो एक तकिया दोनों घुटनों के दरमियान के अंदर रखना है और जब आपने सीधे लेटना है तो घुटनों के नीचे रखना है, और ताकि हमारा ये मेंटेन रहे जो कर्वेचर है वो कर्वेचर। अच्छा, ये अक्सर लोग इस तरह से लेटते हैं। कोशिश करनी है कि ये वाली पोजीशन की आदत नहीं बनानी, इससे जितना जल्दी हो टाइमली आपने जान छुड़वानी है, वरना ये चीज़ अगर बढ़ते बढ़ते ना फिर आपको फिक्स्ड फ्लेक्शन डिफॉर्मिटी कर देती है। वो बड़ी मुश्किल सी चीज़ होती है कि पक्का पक्का घुटना मुड़ा ही रह जाता है। सो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि आपने फॉलो करनी है, सीढ़ियाँ चढ़ने का, बैठने उठने लेटने का तरीका। बाकी अगर आपका कोई भी सवाल है, कोई सजेशन है जो कि आपको लगता है कि यार इस तरह से लेटना ना मुझे ज़्यादा फ़ायदा दे रहा है, आपने कमेंट्स में बताना ताकि दूसरों लोगों की हेल्प हो सके। मुल्तान से तो आप मेरे क्लिनिक को विजिट कर सकते हैं, जहाँ पे घुटनों के आर्थराइटिस का इलाज बिना किसी मेडिसिन और बिना सर्जरी सिर्फ और सिर्फ थेरेपी की मदद से किया जाता है। अगर आप बहुत दूर किसी और इलाके से हैं तो अपने नियर बाई थेरेपी सेंटर पर विजिट करें। और इसके अलावा अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कॉल करके या व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप मेरे से वीडियो कंसल्टेशन बुक करा सकते हैं, जिसमें आप अपनी रिपोर्ट शेयर करेंगे। मैं आपको उसके अकॉर्डिंग गाइड कर दूंगा कि आपको किस तरह की ट्रीटमेंट करनी चाहिए, घर के अंदर क्या कुछ कर सकते हैं आप। इस वीडियो को आपने दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करना है, लाइक भी करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।